अमावस की काली रात थी और खूनी घाटी के नाम से मशहूर पहाड़ी रास्ता सन्नाटे में डूबा हुआ था। विक्रम अपनी जीप पूरी रफ्तार से दौड़ा रहा था। उसे शहर से अपने गांव रामपुर पहुंचना था। अचानक मौसम का मिजाज बदला। हवाएं किसी भूखे भेड़िए की तरह चीखने लगीं और मूसलाधार बारिश होने लगी, जिसके कारण उसे रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। हे भगवान, ये कैसी घनघोर बरसात बरसा दी। गांव पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। काश मैं थोड़ा और पहले निकलता तो रात होने से पहले पहुंच जाता। आसमान में बिजली कड़की और विक्रम की जीप का इंजन हिचकोले खाते हुए अचानक उसने कई बार चाबी घुमाई, मगर जीप स्टार्ट नहीं हुई। विक्रम ने झुंझलाते हुए स्टीयरिंग पर हाथ मारा। लानत है, इसी वक्त इसे खराब होना था। चारों तरफ घना जंगल था। विक्रम जानता था कि यह इलाका सुरक्षित नहीं है। तभी बिजली की चमक में उसे थोड़ी ऊंचाई पर एक पुरानी हवेली जैसा ढांचा दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो एक पुराना गेस्ट हाउस था, जो शायद अब खंडहर बन चुका था। लेकिन उसकी एक खिड़की से हल्की लालटेन की रोशनी आ रही थी। भीगता हुआ विक्रम किसी तरह उस डाक बंगले तक पहुंचा। दरवाजा पुराना और भारी लकड़ी का था। उसने कुंडी खटखटाया। कोई है? दरवाजा खोलिए। काफी देर बाद दरवाजा चरचराहट के साथ खुला। सामने एक बुजुर्ग खड़े थे, जिनके हाथ में एक लालटेन थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था और वे एक पुराने चौकीदार की वर्दी पहने हुए थे। उनका नाम हरिया काका था। कौन हो तुम, और इस तूफानी रात में मौत के मुंह में क्या कर रहे हो? हरिया काका की आवाज में रुखापन था। मेरा नाम विक्रम है। मेरी जीप नीचे खराब हो गई है। बारिश रुकने तक क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? काका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पीछे हटते हुए रास्ता दे दिया। आ जाओ, लेकिन याद रखना, ये जगह वैसी नहीं है जैसी दिखती है। अंदर का माहौल अजीब था। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर टंगी थीं, जिन पर धूल जमी थी। काका ने विक्रम को आग के पास बैठने को कहा और खुद एक कोने में अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठ गए। काका ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, ये जंगल रात को जाग उठता है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सुबह होने तक इस दरवाजे को दोबारा मत खोलना, चाहे बाहर कयामत ही क्यों ना आ जाए। विक्रम को उनकी बातें अंधविश्वास लगी। उसने अनमने ढंग से कहा, जी ठीक है, और आग तापने लगा। थकान की वजह से उसकी आंख लग गई। रात के करीब 2 बजे होंगे, तभी बारिश के शोर के बीच एक अजीब सी आवाज विक्रम के कानों में पड़ी। विक्रम, विक्रम, दरवाजा खोलो। विक्रम झटके से जाग गया। यह आवाज उसकी पत्नी सुमन की थी। ये तो सुमन की आवाज है, लेकिन सुमन तो शहर में थी। वो यहाँ कैसे आ सकती है? आवाज फिर आई, इस बार और दर्दनाक। विक्रम, मेरी कार पीछे खाई में गिर गई है। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक रेंग कर आई हूँ। मुझे बहुत चोट लगी है। प्लीज दरवाजा खोलो, मैं मर जाऊंगी। विक्रम। विक्रम का दिल जोरों से धड़कने लगा। सुमन, सुमन तुम यहाँ कैसे? मैं अभी खोलता हूँ सुमन। वो हड़बड़ा कर दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही विक्रम दरवाजे पर पहुंचा, एक सख्त हाथ ने उसे पीछे खींच लिया। वो हरिया काका थे। उनकी आंखों में अंगारे धधक रहे थे। काका चिल्लाए, खबरदार, जो दरवाजा खोला तो। विक्रम हाथ छुड़ाने की कोशिश करता हुआ बोला, आप पागल हो गए हैं। वो मेरी पत्नी है। वो मुसीबत में है। एक्सीडेंट हुआ है उसका। काका ने घूरते हुए कहा, वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो एक छलावा है। इस जंगल की भटकती हुई रूह ये इंसान के दिमाग को पढ़ लेती है। ये जानती है कि तुम किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो और उसी की आवाज का इस्तेमाल करके तुम्हें बाहर बुलाती है। बाहर से आवाज अब रोने में बदल गई। विक्रम, तुम मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? देखो कितना खून बह रहा है। क्या तुम अपनी सुमन को मरने दोगे? दरवाजा खोलो ना, मुझे ठंड लग रही है।
आवाज इतनी असली थी कि विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। नहीं काका, ये झूठ नहीं हो सकता। वो मेरा नाम ले रही है। मुझे जाना होगा। विक्रम ने काका को धक्का दिया और दरवाजे की ओर लपका। तभी काका ने अपनी जेब से मुट्ठी भर भभूत निकाली और दरवाजे की चौखट पर फेंक दी। साथ ही कुछ मंत्र जोर जोर से बुदबुदाने लगे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। रुक जा पिशाचनी! अचानक बाहर से एक खौफनाक चीख सुनाई दी, जो किसी इंसान की नहीं थी। क्यों रोका उसे? वो मेरा शिकार था। मैं उसे ले जाऊंगी। आवाज अब सुमन की नहीं थी, बल्कि ये भारी और डरावनी गूंज थी। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांपते हुए पीछे हटा और जमीन पर गिर पड़ा। देख लिया? अगर तुम एक कदम भी बाहर रखते तो तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलती। पूरी रात वो डरावनी आवाजें आती रहीं, कभी खुरचने की, कभी रोने की, तो कभी विक्रम को गालियां देने की। विक्रम और काका हरिया पूरी रात आग के पास बैठे रहे। विक्रम कांपता रहा और काका मंत्र जपते रहे। सुबह होते ही बारिश रुक गई। जंगल अब शांत था। काका ने दरवाजा खोला। विक्रम डरते डरते बाहर निकला। दरवाजे के बाहर की मिट्टी पर जो निशान थे, उन्हें देखकर विक्रम का खून जम गया। वहां किसी इंसान के नहीं, बल्कि बड़े बड़े पंजों के निशान थे। काका ने गहरी सांस ली और बोले, जाओ बेटा, वो अब तुम्हें नहीं रोकेगी। उसका समय रात का था। विक्रम ने काका के पैर छुए और बोला, आपने मुझे नया जीवन दिया है। विक्रम भागता हुआ अपनी जीप के पास पहुंचा। आश्चर्यजनक रूप से जीप एक बार में ही स्टार्ट हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। डाक बंगला सुबह की रोशनी में बिल्कुल वीरान और खंडहर लग रहा था, जैसे वहां बरसों से कोई न रहता हो। गांव पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी पत्नी सुमन को वीडियो कॉल किया। सुमन अपने घर पर चाय पी रही थी, बिल्कुल सुरक्षित। क्या हुआ विक्रम? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन ईश्वर और उस बूढ़े चौकीदार का शुक्रिया अदा किया। बाद में उसे गांव के लोगों से पता चला कि उस डाक बंगले में बरसों पहले एक चौकीदार हरिया रहता था, जिसकी मौत उस जंगल की बुरी शक्तियों से लड़ते हुए 10 साल पहले ही हो चुकी थी। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। तो फिर कल रात उसे किसने बचाया?